नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एल नीनो के बारे में। इस बार एल नीनो का खतरा था, आईएमडी शुरू से कह रहा था, लेकिन बरसात जो है वो अच्छी हुई है जुलाई में। और अगर आप अगस्त की स्टार्टिंग देखें तो भी अच्छी है, लेकिन इस बार की जो बारिश है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल ओवर इंडिया नहीं है, पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ गई अच्छी खासी, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं है। ये हुआ है इस बार, लेकिन जहां हुई है वहां दिल खोल के हुई है। अब डिटेल पढ़ते हैं इस बार हो क्या रहा है। एल नीनो इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पहला सवाल। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। एल नीनो एक वेदर फेनोमेनन है जिसमें पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट का सी टेम्परेचर अनयूजुअली वार्म हो जाता है। इससे दुनिया भर के रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इंडिया के लिए इसका कॉमन रिस्क क्या है वो समझिए, आप पैटर्न समझिए। एल नीनो यानी कि कम बारिश, मॉनसून वीक, अनइवन, क्रॉप प्रोडक्शन घटती है, फूड की सप्लाई घटती है, फूड प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। बारिश कम हुई, कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध था उनका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, थोड़ा महंगा होता है ताकि खपत कम हो। प्राइस महंगा हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आते ही डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कंट्री की ग्रोथ स्लो हो जाती है। एक एग्जांपल, हम लोग देखते हैं कि कभी कभार अचानक टमाटर प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं। इवन 200 रुपए किलो तक चला जाता है टमाटर, और प्याज की बात करी जाए तो ये भी 60-70 रुपए तक चला जाता है। जिस समय 200 रुपए किलो टमाटर पहुंच जाता है, आपके घर की किचन में टमाटर का प्रयोग कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखना, नॉर्मली आप हर एक सब्जी में कोशिश करोगे टमाटर डाल दो, अदरवाइज जैसे ही 200 रुपए किलो जाता है आप बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सोच समझ के खर्च करने लगोगे। काफी सारे घरों में तो ये यूज होना तक बंद हो जाता होगा। और ये इसलिए नहीं है कि मतलब उनका मन नहीं है, इसलिए बिकॉज ऑफ प्राइस मैटर करता है भाई, भाव है ना। तो जो प्राइजेस की वजह से डिमांड घटती है, इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट आने लगता है, और ये चीज थोड़ी सी देश के लिए दिक्कतदायक होती है और इसको चेंज होने में टाइम लग जाता है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन मुझे लगता है एक ऐसा इन्फ्लेशन है, स्पेशली सब्जियों वाला, जो कंट्रोल में आ जाता है 3 महीने के अंदर अंदर, 3 या 4 महीने में नॉर्मली मैंने देखा है। बाकी जगह इन्फ्लेशन आता है और टिका रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार इंडिया के पास अच्छे फूड ग्रेन स्टॉक्स हैं, इसलिए इंपैक्ट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी बेटर है। अब यहां ये कहना चाह रहे हैं कि करंट सिचुएशन में तो हमारे पास स्टॉक यानी गोदाम में भर के माल था, तो कंट्रोल कर रहे हैं हम। एग्रीकल्चर पर प्रेशर की बात करी जाए, पहला पॉइंट है ये। अगर एल नीनो की वजह से मॉनसून कम या अनइवन रहा तो राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, शुगर केन, अदर खारिफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है। सिर्फ टोटल रेनफॉल कम होना प्रॉब्लम नहीं है, रेनफॉल का टाइमिंग और लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लो किसी जगह जुलाई में दिल्ली पार्ट में अगर बारिश चाहिए और यहाँ नहीं हुई, जुलाई की जगह अगस्त में हो रही है, सितंबर में, दिक्कत हो गई भाई। या फिर बारिश जुलाई में चाहिए आपके ग्रामीण क्षेत्रों में और बारिश हो रही है एनसीआर में, वो दिक्कत है भाई। तो लोकेशन और टाइमिंग भी मैटर करती है। फूड इन्फ्लेशन ऊपर अगर गया, प्रोडक्शन कम हुई, मार्केट में सप्लाई कम, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। पुअर मॉनसून, टोमेटो, जैसा कि हमने टमाटर की बात भी करी थी, वेजिटेबल प्रोडक्शन घटा, सप्लाई घटी, प्राइस ऊपर भाग गया। तो ये सारी की सारी हेड इन्फ्लुएंस सीपीआई को सीधे सीधे इंक्रीज कर देती हैं। अब वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। लेस और अनइवन यानी कि कम या फिर इधर उधर हो जाए टाइमिंग या फिर जगह, तो रेनफॉल का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के बाहर भी होता है। जैसे रेनफॉल कम हुआ तो रिजर्वॉयर लेवल्स घटते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी घट जाती है ना। सिटीज को वाटर सप्लाई प्रेशर, इंडस्ट्रीज को वाटर शॉर्टेज, इरिगेशन में प्रॉब्लम और वाटर जनरेशन पर प्रेशर, ये सारे इंपैक्ट आते हैं। अब लास्ट, हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है। लो रेनफॉल, रिजर्वॉयर वाटर घटा, हाइड्रो पावर जनरेशन भी घट जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिक्स पर प्रेशर आ सकता है और अदर सोर्सेज ऑफ पावर की डिमांड बढ़ सकती है। तो ये जो बिजली के लिए जरूरी है वो भी घटेगा, तो यहां से बिजली भी कम आएगी, फिर दूसरी चीजों से बिजली लेनी पड़ेगी। इंडिया इस बार रिलेटिवली बेटर पोजिशन क्यों है? क्योंकि
जो हमारे पास पहले से फूड ग्रेन रिजर्व्स बफर रिलेटिवली स्ट्रांग है, वो काफी थे, इसलिए स्ट्रांग है। मतलब अगर प्रोडक्शन टेम्पररी गिरती है, क्रॉप प्रोडक्शन घटती है, गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग स्टॉक रिलीज कर सकती है, मार्केट सप्लाई मेंटेन, प्राइसेस कंट्रोल। अब समझ रहे हो आप? मतलब मान लो आपके नॉर्मली 12 महीने में ऑन एन एवरेज 10 बिस्किट बिकते हैं, अचानक पता चलता है कि अगस्त में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपके पास क्या है, हर महीने 15 बिस्किट पड़े हैं। तो अगर अगस्त में आपके पास फ्रेश स्टॉक नहीं आया बिस्किट्स का, तो भी आपके पास स्टॉक में पड़े थे, तो आप बेच दोगे क्योंकि है। लेकिन सोचो यही चीज आगे 3-4 महीने हो गई, स्टॉक नहीं आया, तो आपका स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, फ्रेश नहीं है, तब दिक्कत आएगी। तो यहां पे क्या है कि पहले से बफर पड़ा था, वो निकल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले अगली साल भी अगर मानसून का दिक्कत रहा तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेगेटिव सिनेरियो क्या है? एल नीनो नीचे, वीक अनइवन मानसून, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वही जो मैंने आपके साथ चार्ट शेयर करा वही। एल नीनो एक अपसाइड रिस्क है, मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो सकती है अगर मानसून सिग्निफिकेंटली डेट्रॉइट रहता है। लेकिन आरबीआई का बेसिकली क्या व्यू है, एल नीनो रिस्क है, लेकिन एडिक्वेट फूड स्टॉक्स और प्रोएक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट उस रिस्क को कुशन कर रहे हैं। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। एफएमसीजी, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस, रूरल कंजप्शन, हाइड्रो पावर, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री, सब जगह देखा जा रहा है और अभी मैनेज किया जा रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।